चलिए नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं। और आज के कार्यक्रम चालू करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वीडियो मैंने बनाया था मध्य प्रदेश गुना राघवगढ़ आईटीआई की, जिसको मेरे को डिलीट करना पड़ा था। उसके बारे में भी आज आपको स्पष्टीकरण दे दूं कि चूँकि उसमें दो चीज़ें गलत थी। मैंने इसको शिकायत भी की थी डायरेक्टर के पास, सीईओ के पास, तो इस पर जांच बैठा दिए थे उन लोगों ने। इसमें जांच में जो अधिकारी थे वो एमजी तिवारी जी थे, एक और आदमी थे, गठित करके एसआईटी गठित करके इसकी जांच के लिए भेज दिया गया था कि इसकी जांच करा करके हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन मैंने क्या किया कि उसी दिन जांच भी बैठी और दूसरे दिन मैंने जो है तो वीडियो डाल दिए, जिस पर थोड़ी सी एक आपत्ति आई कि अगर आपने जांच बैठवा दिया है तो वीडियो को फिर कोई मतलब नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया जाए, जांच हो जाने के बाद ही आपके पास तो वीडियो है ही ओरिजिनलिटी, इसके बाद उसको आप करिए कि क्या काम हुआ है कि नहीं काम हुआ, ये वाली बात थी। ठीक है, दो चीज़ें थी। एक महिला इंस्ट्रक्टर जो है तो गाली दे रही थी, तो उनके चूंकि साउंड की, उनकी आवाज़ की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, न कोई कर सकता है। वो तो फिर फोरेंसिक लैब में जाएगी और वहां होगा वो होगा। उस पर हालांकि मैंने उनका ऑडियो डायरेक्टर को और सीईओ को दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर देखा जा रहा है कि क्या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। हमारा मेन मकसद था कि सिस्टम पर वो उंगली उठाना, वो सवाल उठाना कि प्राइवेट आईटीआई पर तो हमेशा गवर्नमेंट आईटीआई जांच करती रहती है, कभी बिजली के बिल के नाम से, कभी इसके नाम से, कभी एफिलिएशन के नाम से, कभी किसी के नाम से लेती रहती है। लेकिन कभी कभी अपनी भी आईटीआई की जांच कर लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने एक बार सरकार को लिखा था, वहाँ भी गवर्नमेंट आईटीआई की जांच होना चालू हो गई थी। वहाँ कह रहे हैं कि लगभग हम कई आईटीआई की जांच कर चुके हैं। इसी प्रकार मैंने मध्य प्रदेश में भी चाह रहा था कि अगर आप प्राइवेट आईटीआई की निरीक्षण करते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप रोज करिए, पर डे करिए, लेकिन साथ साथ अपने गवर्नमेंट आईटीआई की भी निरीक्षण करते रहिए। तो चलिए आज का जो शो है वो इसी पे है कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए आप ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर गुना के जो है तो राघवगढ़ आईटीआई की हालत है। अब हम ही भर नहीं ये सवाल उठाए हैं, आप देख लीजिए कैसे जर्जर जो है तो ये आईटीआई है, और यहाँ पर कैसे माँ बाप, अभिभावक जो है तो आईटीआई करने के लिए लड़कों को भेजते हैं, है ना। ये पूरा वीडियो लड़कों ने ही बना करके मेरे को भेजा है और बोला है कि सर देख लीजिए, इस स्थिति पे हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। अब ये गवर्नमेंट के वहीं पे जो है तो जेडी साहब रहते, गवर्नमेंट आईटीआई है, उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। व्यवस्था देख करके तो ऐसे लगता है कि कबाड़ खाने से कम नहीं ये आईटीआई। बिजली की ये देख लीजिए, आपका जो बोर्ड है कैसे खुले पड़े हुए हैं और किस तरह से काम हो रहा है, जबकि सरकार सफाई के नाम से बजट देती है, पैसा देती है सरकारी आईटीआई के लिए। लेकिन होता क्या है कि सरकारी आईटीआई में जो प्रिंसिपल होते हैं, जो जेडी होते हैं, तो अपने ऑफिस बनाने में दुरुपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ऑफिस में एसी लगेगी, ठंडा पानी आएगा, पंखा, एसी, सब कुछ, पर्दे, सोफा, टीवी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। पर आईटीआई वाले जाएंगे और आईटीआई की स्टूडेंट जाएंगे तो उनके लिए गर्मी में ये हालत है। अब ये मैं कुछ लड़कों का जो है तो वो सुना रहा हूँ, जो लड़के जो है तो कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। दीदी को कुछ तो पता होगा। 5 साल कंप्यूटर चालू है और अभी वहाँ पे लैब में तो लाइट भी नहीं आ रही। आप वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाती हो? करवाते तो लाइट नहीं आ रही ना, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। आप लैब में बैठ पाते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे लैब में लाइट वगैरह भी नहीं आती, कंप्यूटर चालू नहीं है। और हम जैसे टाइपिंग करने भी जाते हैं तो अधिकतर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ स्विच खराब है, कीबोर्ड खराब है, लाइट खराब है। लाइट आती भी है तो हम कंप्यूटर पर टाइप ही नहीं कर पाते, क्योंकि अब हमारे ट्रेड में इतने सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हो आधे बच्चे आए हुए नहीं हैं अभी, तो आप पूरे बच्चे उसके ट्रेड में आप अपने लैब में आ भी नहीं पाते। और हम देखते हैं कि आप जो बच्चे रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं, क्योंकि उस टाइम के बाद यहाँ पर लाइट का सिस्टम खराब हो जाता है, चक्कर में लाइट भी नहीं आ पाती।
मैंने सुना है कुछ बच्चे आ नहीं पाते हैं। हाँ वो आ नहीं पाते वो, क्योंकि उनका कुछ हमारे बारे में बता सकता हूँ आप, क्योंकि वो एक मैम ऐसी है कि आप किसी भी बच्चे से उनसे बात करो तो वो गाली देती हैं। वो एक मैम ऐसी है कि आप किसी भी बच्चे से उनसे बात करोगे वो गाली देती हैं। वो एक मैम ऐसी है कि आप किसी भी बच्चे से उनसे बात करोगे वो गाली देती हैं। वो एक मैम ऐसी है कि आप किसी भी बच्चे से उनसे बात करोगे वो गाली देती हैं। उनका व्यवहार अशुद्ध व्यवहार है, आप उन्हें देख सकते हो। क्योंकि जो उनके पास जो बच्चे हमारे ट्रेड के कुछ बच्चे अभी गए थे, जो कुछ बच्चे हमारे गए थे तो उनसे सही से बात नहीं करती और उनके माता पिता के बारे में आप शब्द बोलती हैं, और इसी चक्कर में हम उनके से ज़्यादा बात नहीं कर पाते। आपने कुछ आवेदन दिए थे? हमने आवेदन दिए थे, हमारे प्रिंसिपल को लिखित रूप में आवेदन दिए थे। प्रिंसिपल ने कुछ इसके बारे में कुछ अभी चीज़ नहीं बोली है, ना कर पाए हैं प्रिंसिपल हमारे। और हम जब भी उनके वैसे एमयूबीटी पढ़ा दी उन्होंने, अभी तक हमारा पूरा साल खत्म होने पे आ गया, उन्होंने एक भी क्लास एमयूबीटी की नहीं ली है अभी तक। कौन कौन से बच्चों की शिकायत है? हाँ हमारे जो कुछ बच्चे थे उन मैम ने उनसे माता पिता के बारे में अपशब्द बोल के ये बोला था कि मैं एमयूबीटी क्लास नहीं लूँगी। हमारे कुछ कैट के जो 3-4 बच्चों का नाम क्या है? उन बच्चों की शिकायत पुलिस में की गई थी, पुलिस अधिकारी को आवेदन भी दिया गया था। मुझे यहाँ तक उन बच्चों के नाम याद हैं। एक चीज़ हुई है कि वो अभी तक क्लास में आप देख सकते हो, बाकी पूरे बच्चे आपको दिख जाएंगे, लेकिन वो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए। कभी भी वो बच्चे आते थे मैम उनको डराती थी, धमकाती थी कि आप कॉलेज आओगे मैं आपका भविष्य खराब कर दूंगी, और इस चक्कर में आप कर रहे हैं। धमकी देती थी? धमकी देती थी। और लेकिन आप जो अभी बात बोल रहे हो, कोई अगर जांच के लिए आता है तो आप ये बात बोल सकते हो, तू बोलना ठीक है। आप ये बात बोल रहे हो कोई जांच के लिए अधिकारी आएगा तो आप उसके सामने बोल सकते हो? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि डरा उसके सामने जाता है जो गलत करता है। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम देख सकते हो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारा आप जो इसको अपना जो ITA परिसर है वो बहुत खराब है। एक सीधी बात ये बोल सकते हो आप, भाग में मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद मेरे ऊपर भी कुछ कार्रवाई करवा सकती है, तो आपसे निवेदन है कि आप देख सकते हो। अब चलिए सबसे शर्मिंदगी वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये जो बाथरूम दिखाया जा रहा है ना, ये लड़कों का है। पहले देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, उसी लैब के अंदर है, गंदगी देखिए। ये आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा ये बाथरूम भी देख लीजिए आप। तो ये सिस्टम पर जो है ना बहुत बड़ा तमाचा है। अभी नई डायरेक्टर आई हैं हर्षिता सिंह IAS, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हालांकि इस रिपोर्ट के दिखाने के बाद वहां जो प्रिंसिपल साहब हैं जो अतिरिक्त चार्ज में थी, तो उन्होंने जो है तो यहाँ साफ सफाई बढ़िया करवा दिया है। तो अब ये गंदगी नहीं रह गई है, लेकिन ये अभी 15-20 दिन पहले की अगर आप देखेंगे तो ये गंदगी पूरी भरी हुई थी। और इसी पे मैंने उठाया हुआ था कि ये देख लीजिए ये हाल है, और ये जो है तो कैसी विडंबना है। और ये देख लीजिए कि महिला माने लड़कियों के लिए ये बाथरूम है, और इस बाथरूम पे मैंने बड़ा सवाल उठाया था। चूँकि हर्षिता सिंह जी डायरेक्टर मैडम आप खुद एक महिला हैं, तो सोचिए कि यहाँ पर लड़कियाँ कैसे वॉशरूम के लिए जाती होंगी, कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ये दरवाजे आप देख रहे होंगे, यहाँ से छेद है बिल्कुल, बड़े आराम से लड़कियों का वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो और ये दीवार गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप एक महिला हैं, जानिए समझिए संज्ञान लीजिए। अब इस पर क्या, लेकिन JD लेवल पर इसकी जांच हो रही है। भगवान ही जाने कि एक JD दूसरे JD को कितना बचाता है कितना नहीं बचाता है। हमारे यहाँ तो ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस तरह के बाथरूम अगर हैं और इस तरह की जर्जर, ये देख लीजिए आप, कभी भी गिर करके कुछ हादसे हो सकते हैं। हालांकि साफ सफाई कर लेने से कुछ नहीं होता। अभी जब मैंने दिखा दिया था 2-3 दिन वीडियो ये था, तो ये गया तो ये देखिए आप, इसमें सांप बिच्छू कुछ भी आप एक तरफ से दूसरे तरफ दिख सकता है। वीडियो लगा सकते हैं, कैमरे लगा सकते हैं, आजकल छोटे छोटे कैमरे आते हैं, तो वो सब लगा करके सोचिए कि बाथरूम तक लड़कियों का सुरक्षित अगर गवर्नमेंट ITI में नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट ITI के ऊपर हाथ क्यों उंगली उठाते हो। ये सबसे बड़ी सिस्टम के लिए बात है। पहले आप अपना घर,
हर्षिता मैडम, मैं सबसे पहले बोल रहा हूं कि जो आपकी SCBT और NCBT गवर्नमेंट ITI है उनको आप देखिए, उनको देखिए कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही। हालांकि आप इस समय पर एडमिशन पे लगी हुई हैं, पूरे टाइम पे एडमिशन, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी कुछ आप रत्ती भर 2, 4, 5% एडमिशन में फर्क आएगा, लेकिन क्या है कि आपके अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप काम करना चाहती हैं, वैसे भी आपका अब विरोध होने लगा है। विरोध इसलिए होने लगा है कि आप 10 बजे ऑफिस आ जाती हैं, 6 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट में जो है तो 10 से 6 काम करने की किसी भी कर्मचारी की आदत नहीं है। तो अब आप सबकी नींद और टाइम वाइम सब आप भंग कर रही हैं, इसलिए आपका विरोध भी धीरे धीरे होना चालू हो गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जब तक आप रहेंगी तो कम से कम ये तो करिए कि गवर्नमेंट ITI को आप एक अच्छी से सुधार करवा दीजिए, वहाँ बाथरूम लड़कियों को ठीक करवा दीजिए, पानी पीने की व्यवस्था करवा दीजिए, टूल्स और मशीन्स रहें, बिजली का वो रहे। देखिए टूल्स के लिए दूसरी ITI में, आप प्राइवेट ITI में जाओगे तो वहाँ पर बात करोगे कि ये नहीं है वो नहीं है। अब इस ITI की अगर आप देखेंगे ना, कमाल देखेंगे कि कैसे कंडम मशीनें पड़ी हुई हैं। अब बिल्डिंग ही देख लीजिए कि माशाअल्लाह बिल्डिंग कैसे बनी हुई है, जहाँ पर ये रो रहा है अपनी जो है तो देखिए दुर्दशा दिखाई दे रही, चारों तरफ से ओपन है। कहते हैं कि यहाँ दारू भी पीते हैं, तरह तरह की चीज़ें भी होती हैं, कोई जो है तो वाद विवाद नहीं है। जबकि ITI में DGT ने साफ साफ बोला है कि भाई ये लड़कों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से वाद विवाद होना चाहिए, ITI को पैक होना चाहिए। तो यहाँ सारे नियम को जो है तो धता पहना रहे हैं, है ना, धता पहना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट है भाई, तो गवर्नमेंट को क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट को सब कुछ करने की छूट है और बाकी की नहीं है छूट? ठीक है नहीं, यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़के डर करके वीडियो बना रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। भाई गुनाह है, राघवगढ़ है, समझ गए ना, लेकिन फिर भी बना रहे थे कि लड़के के देख लीजिए कोई भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लड़के बड़े ईमानदारी से सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो बॉटल भी पड़ी हुई है, जो रात को यहाँ पर आकर के मदिरापान होता है। लेकिन लड़के की हिम्मत और उसकी जज्बात को मैं समझता हूँ और उसके जज्बे को भी समझता। ये देखिए बोतल पड़ी हुई है, अब समझ जाइए आप, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हर्षिता मैडम, खास तौर से आपको मैं बता रहा हूं कि आप देखिए कई बार पेपर में भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये देख लीजिए, आपका ये लैब दिखता है कि कबाड़ खाने की दुकान दिखती है, कबाड़ियों की दुकान दिखती है, धूल पड़े हुए हैं, सफाई के नाम से कुछ नहीं। जबकि सफाई कर्मचारी की वहाँ नियुक्ति होगी, निश्चित ही वहाँ पर प्यून और चपरासी होंगे। लेकिन किस तरह से कबूतर यहाँ पर जो है तो डेरा रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, कबाड़ है, ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब कुछ जो है तो आम आदमी के टैक्स से पैसा लिया गया है, उसी का तो है। ये किसी के आप लोगों को जैसे या गवर्नमेंट की फैकल्टी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने तो दान दिया नहीं है। ये जो मिडिल क्लास की फैमिली है उन्होंने टैक्स दिया, उस टैक्स से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब आप इसको देख करके कहेंगे कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। ये हमारा काम है सिर्फ सच दिखाना। देखिए तो मैं आपको सच दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग जानिए, आपका काम है। लेकिन हाँ, हमारे ऊपर सवाल उठाने के पहले एक उंगली अपने ऊपर उठा लिया करिए। हम किसी भी वीडियो की जो उस पर जो सत्यता होती है, जब तक हम पूरा वो नहीं कर लेते हैं। हालांकि एक दो चीज़ें हुई थी कि मैंने उसमें जो एक कह रहे थे कि ये महिला गाली दे रही थी, लड़कों को इस तरह से गाली दे रही थी, चूँकि वो एक जाँच का विषय है, इसलिए हमको उसको जो है तो हटाना पड़ा है और उसको जो दे दिया गया है जांच करने के लिए, देखने के लिए, और निश्चित कार्रवाई होगी। हालांकि अब हमको पता चला है कि थोड़ा सा साफ सफाई हो गई है, लेकिन स्थिति वही है ना, दिखाने के लिए तो हो गई है क्योंकि शो में दिखाई गई थी चीज़ें। तो मैं आपको सिर्फ आज ये कहने आया हूँ कि ITI टॉक शो जब दिखाता है ना तो उस पर संज्ञान लिया जाता है और उस पर असर होता है। कई लोग कह रहे थे कि आप बिहार का दिखाइए, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का भी दिखाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश का नहीं दिखाए थे। फिर सवाल देखिए क्या होता है कि सवाल उठाना किसी को बोलने का अधिकार है तो वो बोल देता है भाई साहब, लेकिन कई बार तथ्यों को बहुत जांच पड़ताल करके चीज़ों को करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज मैंने ये बताया कि ये गवर्नमेंट गुना की जो ITI है राघवगढ़ की, उसकी ये दुर्दशा है। यहाँ करोड़ों का बजट आता है ना, 1000 करोड़ का बजट आता है और उस बजट को फिर ये अधिकारी ढकार जाते हैं, है ना।
अपने लिए पर्सनली डकार जाते हैं। और जांच के नाम पे कैसे लीपापोती होगी ये मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। मेरे को बोला गया है जून के लास्ट तक में सारी रिपोर्ट आ जाएगी। आरटीआई भी लगाया है मैंने, और आरटीआई लगा करके सारी चीज़ें मांगी है, तो जून के लास्ट तक में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी रिपोर्ट को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस तरह से काम किए हैं, तो या तो वो जेल के पीछे होंगे या अपनी नौकरी गंवा बैठेंगे। चूँकि फिर मैं इसको जो है तो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और पीएमओ तक इस चीज़ को ले जाऊंगा, और डीजीटी तक भी ले जाऊंगा कि पहले आप गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई में जो भिन्नता किए हुए हैं, जबकि डीजीटी कहती है कि गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई एक जैसे नियम है, एक जैसे कानून, हम किसी को जो है तो छूट नहीं दिए हैं। फिर ये गवर्नमेंट आईटीआई में क्यों? हालांकि मैंने जब आरडीटी को इसको बताया था तो हमारे यहाँ के जो आरडीटी के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि हमारे पास थोड़ा सा बजट का कम है, लेकिन फिर भी हम साल भर में 30 गवर्नमेंट आईटीआई का जांच करना चालू कर देंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।